किसी भी फिल्म का ट्रेलर, उसका टीजर, उसका टाइटल या उसके एक्टर्स को जब हम देख लेते हैं तो एज ऑडियंस हम उसकी कहानी को लेकर अपनी एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं। लेकिन अगर किसी फिल्म के पोस्टर के साथ जुड़ा हुआ हो नथिंग लाइक यू एक्सपेक्ट, तो फिर क्या? फिर कयास लगाने से अच्छा है कि फिल्म से जुड़े जो अहम लोग हैं उनसे बात कर ली जाए, और ऐसा ही आज हम करने वाले हैं फिल्म मिमी के साथ, जहां पर फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे साथ होंगे और फिल्म के जो लीड कास्ट है वो भी है। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि फिल्म से आखिर एक्सपेक्ट क्या करें। तो सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। पहले तो आप बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वेल एक्चुअली जब जैसे किश्तों में आपने चीजें रिलीज की हैं, तो पहले पोस्टर आया, फिर थोड़े बहुत और आपके सोशल मीडिया के जरिए थोड़े और प्रमोशंस हुए, फिर हल्का सा एक ट्रेलर आया, टीजर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि आप सरोगेट मदर बनी है पंकज जी और उनकी वाइफ के लिए। लेकिन फिर जब आज मैंने ऑफिशियल ट्रेलर देखा तो आई रियलाइज अच्छा ये थोड़ी और डीपली रूटेड, थोड़ी और सेंटिमेंट्स से जुड़ी वाली कहानी है। तो वही मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा है नहीं। तो हमने सोचा ही नहीं था ना कि पंकज जी और उनकी वाइफ के लिए मैं सरोगेट, दिस इज अ वेरी न्यू एंगल दैट यू हैड एक्चुअली, या वी नेवर थॉट दैट ऑडियंस कुड थिंक दैट। एंड आई थिंक वो जो एक लाइन है नथिंग लाइक व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, वो ऑनेस्टली इट वाज मोर ऑन द लाइंस ऑफ कि हम जब एक सरोगेसी पे बेस्ड फिल्म देख के बारे में सोचते हैं या एक फीमेल लेड फिल्म या ऐसा कुछ सोचते हैं, तो हमें लगता है ये थोड़ी आर्टी, थोड़ी इंटेंस, थोड़ी सीरियस टाइप की होगी. You know, that's a usual thing because surrogacy is a very serious subject. It's sensitive. Correct. And we kind of expect what we call female oriented films. I don't know why we call that, but we expect them to be intense, you know, somehow. So I think that is what normal audience was expecting. That is what even I was hearing outside. You know, yeah, this kind of a film is very good for OTT. So in my head, I was like, what do you mean by this kind of a film? What does that even mean? What are you thinking this film is? And when the marketing person, when Rahul Nanda came up with this line, it just fell into place where I was like, this is actually, it is nothing what you're expecting. It's everything away from it. And Correct. और मुझे लगता है ये लाइन इतनी एप्ट है क्योंकि इसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट तो हर जो औरत होती है ना उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो अगर उसकी माँ उसे कह रही है अरे ऐसा ऐसा होगा, अगेन इट इज नथिंग लाइक यू एक्सपेक्ट। या लड़का होगा या लड़की होगी। हाँ, ऑल्सो वो जो 9 महीने हैं, वो जो डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स है, उसमें भी क्या होगा इज नथिंग लाइक यू एक्सपेक्ट। एवरी वुमन गोस थ्रू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैं तो I think लक्ष्मण सर और मैंने थोड़ी थीसिस कर रखी है अभी उस पे। Like he has made me actually go through a lot of things related to pregnancy and you know what all a woman goes through, and I have seen so many delivery scenes that I am petrified of delivering a baby on my own actually in real life. बट लक्ष्मण, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, लेकिन उन पे हम बात नहीं करते, उन पे हम फिल्म्स नहीं बनाते हैं। सरोगेसी, जैसे कृति ने भी कहा, इज वन सच टॉपिक जिसको नाम सुनते ही लोग सीरियसनेस के साथ जोड़ लेते हैं। आपने इसको हर इमोशन का तड़का दिया है, जहां हंसी भी आएगी, जहां थोड़े आंसू भी आएंगे, जहां हम इसके साथ में रिलेट भी करेंगे मिमी के कैरेक्टर के साथ में। तो आपके पास जब ये सब्जेक्ट आया तो आप कितने एक्साइटेड थे? मेरे पास जब ये सब्जेक्ट आया, जब दिनों ने मुझे सुनाई, ये आइडिया सुनाई, तो आइडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया था ये सरोगेसी का। मतलब सरोगेसी के ऊपर इससे पहले भी फिल्में बनी है, लेकिन शायद वो डर था कि सैड की तरफ ना जाए, यू नो, वो इमोशनल, ज्यादा इमोशनल भाव की तरफ ना जाए। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज जिस तरह से हिंदुस्तान में या दुनिया में लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है ना, लोगों को हंसते हंसते कुछ देखना है। अच्छा, करेक्ट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी, यू नो, वो हर एक की जिंदगी में बहुत सारे दुख है। मतलब पैंडेमिक ने, कोरोना ने जिस तरह से लोगों का जीवन हिला के रख दिया है, तो लोगों को एक अच्छी कहानी अगर हंसते हुए आप बताते हो और उनको हंसते हंसते आंखों से आंसू, एक भी आंसू गिराते हो जाते समय, बहुत है। और वही आइडिया था कि इस सब्जेक्ट को क्लीशे ना बनाए। नो, मतलब नहीं तो एक सरोगेसी, एवरीवन नोज व्हाट इज सरोगेसी,
बट उसी सरोगेसी को लेके एंटरटेन करो ऑडियंस को, और एंटरटेनमेंट के साथ एक प्यारा सा मैसेज देके उनको विदा करो। करेक्ट। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैंने शुरू से देखा था इसको। ओके ओके। एंड पंकज और कृति, आपकी अगर बात करें तो ऑफ कोर्स जितना छोटे से ट्रेलर और टीजर को देख के लगा है, यू बोथ आर एट योर बेस्ट नेचुरल सेल्फ। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जब फिल्म की कहानी आप दोनों के पास आई तो वो कौन सी एक या दो चीजें थी जिनको सुनते ही आपने हाँ कर दी कि ये आपने करना है? पंकज जी, आपसे स्टार्ट कर। मेरे को तो कंपनी लोग कि दिनू सर मेडॉक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, तो दिनेश विजन प्रोड्यूसर हैं, लक्ष्मण जी डायरेक्टर हैं, कृति है, क्योंकि हमने साथ में 2 फिल्में कर ली थी। तो कंपनी, आप चाहते हो कि अच्छी कंपनी में काम करें, लोगों कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप ज्यादा मतलब कंफर्टेबल हो या उनको जानते हो, समझते हो, तो मजा आता है। और वैसा ही हुआ, बहुत मजा आया। हमने फिल्म में सबका सुर लगा हुआ था ऑलमोस्ट एक जैसा ही। तो शानदार एक्टर्स थे, मनोज भावा जी, सुप्रिया पाठक मैम, नूतन सूर्या जी एक एक्ट्रेस हैं जो शायद पहली बार सिनेमा में दिखेंगी। ओके। तो बहुत अद्भुत टीम थी, इसीलिए। हाँ। ओके। और कृति, आपके लिए क्या, अदर देन द फैक्ट कि ये रिवॉल्व ही आपके अराउंड करती है पूरी कहानी? Yeah, I mean that's not a reason anyway, but कहानी कैसी है, I think वो एक main reason होता है हमेशा। And एक वो gut feeling आती है जो पहले सुन के आती है। मैंने तो इनफैक्ट कहानी भी नहीं सुनी थी। I remembered very clearly, हम कहीं से, तो मैं और डीनू जो कि प्रोड्यूसर है हमारे, हम कहीं से आ रहे थे and we were taking a flight. And that time he just had the basic idea of this film where he was like, there's a Marathi film and I think it is a very, very beautiful idea, and this is a girl and she wants to be, she ends up becoming a surrogate for a foreign couple, and at some point they don't want the baby and they just leave and she's left with the baby. And I just felt this idea in itself was giving me goosebumps as it is right now, honestly. तो मुझे वो आइडिया इतना अच्छा लगा था, and I think I was ready to take that plunge of taking a film on my shoulders and doing something which was a little more performance oriented, meatier, to dig my teeth in. And ये जब कहानी मुझे one line सुनाया तो I was like, this is, ये दिल को छू रही है, I want to do this. And then जब Lakshman sir and Rohan, they wrote the film, and this character kind of got really interesting, and she wants to become an actress, and she does it for money, and she's actually in the beginning someone who hates kids, and she can give a laugh to a child if the child is crying. She finds it irritating. So वैसी लड़की के जब पेट में बच्चा छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है उसके साथ, and उसके सपनों का, and all of that. I just found it really entertaining the way they wrote it, and I love the fact that इतना एक सेंसिटिव सीरियस सब्जेक्ट है पर हम कुछ प्रीच नहीं कर रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग तरीके से आपको हंसाते, बीच में रुलाते, फिर हंसाते हुए आपके दिमाग में एक छोटी सी बात छोड़ जाएंगे। करेक्ट। एंड आई एम श्योर कि वो जैसे आपने कहा, दिल से अगर कोई चीज परफॉर्म की जाती है तो दर्शकों के दिल तक पहुंचती है। एंड द लाइन ऑफ वर्क जो आप लोगों ने किया है एज अ टीम कलेक्टिवली अगर बात करूं तो वो वैसा ही रहा है अभी तक जो हम सबके दिलों तक पहुंचा है। नाउ दिनेश हैज आल्सो जॉइंड अस। सो दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्टर्स जो है वो अपना दिल लगाते हैं एक क्राफ्ट के पीछे, डायरेक्टर है ऑफ कोर्स, उनकी एक मेहनत है। आप, यू आर द मैन हु बिल्ड्स ऑल दिस, और एक फिल्म जब आप इसको आगे लेके जाते हैं, बैंक रोल करते हैं, सो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में प्रायोरिटी क्या होती है? व्हाट डू यू वांट टू एंड अप मेकिंग? कहानी, और कहानी का रेलेवेंस। मतलब कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे तो ये तो बनानी है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। ये एक सिंपल इमोशन है, इसको अगर आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया और फिगर आउट किया कि कोई एक चार्ट बना के फिगर आउट करो कि कहानी में क्या क्या होना चाहिए, तो मतलब फिर तो नैया डूब जाएगी। बट अंदर से एक आवाज आती है कि पिक्चर बनानी है, इतना ही सिंपल है, और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमारे लिए वर्क कर रहा है।
ओके अच्छा, आपने पंकज और कृति साथ में पहले भी काम किया हुआ है, सो एक जो वर्क रिलेशनशिप होता है वो अगर आप साथ में और काम करते हैं आसान कर देता है, बिकॉज आपको पता है कि आप एक्ट कर रहे हैं तो आपका को एक्टर उस पर रिएक्ट कैसे करेगा, या फिर थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, अच्छा ठीक है आराम से हो जाएगा काम। सो आप दोनों का क्या प्रोसेस रहता है? मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एक वो ट्यूनिंग जो है वो बैठ जाती है, एंड और इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि एक तरह का रिलेशन और इक्वेशन फिल्म में दिखाया जा चुका है, अभी ये अलग है, तो उसको सेम एक्टर के साथ आप कैसे अलग दिखाओगे। सो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इन दिस फिल्म। आई फील बरेली में पंकज सर के साथ वो जो फादर डॉटर का एक की बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी, एंड इट वाज वेरी यूनिक एंड वेरी लाइक समथिंग दैट यू वुड एस्पायर टू सी, यू नो। एंड इसमें भानु और मिमी का जो रिलेशनशिप है वो काफी बदलता है ड्यूरिंग द फिल्म, बट द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट यू कैन नॉट डिफाइन इट, यू कैन नॉट नेम इट। ये क्या है, ये दोस्त हैं, ये नहीं, ये दोस्त शायद नहीं है, पता नहीं, ये भाई बहन नहीं है, ये लवर्स नहीं है, ये क्या है, ये एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इवेंचुअली दोनों अपने अपने सेल्फिश रीजन से घुसते हैं और कैसे उनके बीच में एक रिश्ता सा बन जाता है जिसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सो आई जस्ट फाउंड इट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। पंकज जी, आपने जैसे शुरू में कहा था आप अच्छी टीम के साथ काम करना आपको पसंद है, तो ये आपका काम आसान बना देता है या आपके क्राफ्ट को और बेहतर करने में आपको हेल्प करता है? दोनों, आसान भी बनाता है, क्राफ्ट को बेहतर करने में भी हेल्प करता है। और आप जानते हो एक दूसरे को, तो एक्टिंग के लिए, अभिनय करने के लिए अपने को एक्टर को, अपनी टीम को जानना बहुत हेल्प करता है और जरूरी है। कि जानना मतलब सिर्फ नाम पता नहीं जानना, व्यक्तित्व को जानना उसको। तो वो कहीं ना कहीं क्या है ना कि यहाँ लड़ाई भी ऐसे करनी है सीन्स में कि अगर हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे तो लड़ाई और अच्छी होगी और इंटरेस्टिंग लड़ाई कर सकते हैं। सो वैसा ही है, तो आसान करता है और मजा आता है। एक सीन, इनफैक्ट इन्होंने लड़ाई बोला तो मुझे याद आया एक सीन है जिसमें मैं इन पे बहुत गुस्सा हूँ, और वो सीन में मतलब मुझे सच में लाइक इनका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है तब तक, ही इज नोबडी फॉर मी, सो एंड देयर इज नो लाइक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, नथिंग। और वो वैसा सीन था एंड आई हैड टू लिटरली टेक थिंग्स एंड थ्रो ऑन हिम। ओके। एंड आई थिंक अगर मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही होती तो शायद मुझसे वो नहीं होता। मैं तब भी बहुत डर रही थी और मैं बोल रही थी पंकज सर मैं फेक कर लेते हैं, कुछ और डाल देती हूँ, कुछ हल्का सा दे दो। मैं एक बॉटल फेंक रही थी जिसमें पानी था आधा, और इनको सच में बचना था और मेरा एम वैसे ही बहुत खराब है, तो मैं जब फेंक रही थी, there was once or twice that it hit him on his knee or on his leg, and I was feeling so guilty, but he was also like कि नहीं आप फेंको, आप बिंदास फेंको, बस मुंह पर मत फेंकना, नीचे फेंको। Okay, so I think वो एक comfort level आपको मिल जाता है when you know you worked with the other actor. Yeah. Correct, बिल्कुल। आपको याद है वो सीन सर? मुझे याद है सीन, मैं होपफुली वो सीन बहुत हिलेरियस भी आया होगा। हाँ। उसमें दोनों है, उसमें टेंस भी है, तनाव भी है, आया है वो एक्चुअली। हाँ, तो वो बहुत अच्छे से याद है। नहीं, उसमें बेस्ट पार्ट क्या है पंकज जी, जब आप पहले अंदर घुसते हो ना रूम में, तो आप एक रिएक्शन देते हो उसको कि यार ये क्या हो गया, तो मुझे तुमने मेरी क्या बैंड बजाई, वो इतना क्लासिक है। और उसके बाद जो ये फूटती है, इट्स वेरी फनी। Actually, वो एक्चुअली ब्रेक करता है। I can tell you purely because it's where it's coming from is visible in the trailer. Okay. कि जब वो भाग जाते हैं तो इनके कहने पे मैं सरोगेट बनी हूँ, तो ये मुझे बोलते हैं कि अरे आपने क्या कह दिया, आपने बोला मैं बाप हूँ, and so he's blaming it on me. And I get angry that how dare you tell me कि मैंने फंसा दिया. So that is the scene, and it's a funny scene, though we both are very very real, and हम दोनों फंसे हुए हैं एक सिचुएशन में। Okay, तो I think this is one scene we will watch out for in the movie. But दिनेश, जैसे हमारी जो जनरेशन है या जितने लोग इस स्क्रीन में है, एटलीस्ट हम उस जनरेशन के हैं एंटरटेनमेंट के, जहां पर हम थिएटर्स जाते थे, फ्राइडे रिलीजेस का बेसब्री से वेट करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक ने पूरा सीन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। अगर एक प्रोड्यूसर की नजरों से आप देखें तो व्हाट डज दिस mean for you business wise and also entertainment wise?
हम लोग इतने शॉर्ट साइटेड है, हम खाली देखते हैं कि हमारी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही। मेरा एक दोस्त है, उसका बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं गया है, 1.5 साल से। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और हम सिनेमा घर के पीछे पड़े। यस, वी आर इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक। यस, इट इज कांस्टेंट, फॉर्मूला कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। लेकिन क्या था कि हमने पिक्चर, कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर पड़े पड़े ना, इट कैन लूज रेलेवेंस। और ये इतनी टॉपिकल पिक्चर थी, तो हमारा पूरा इंटेंट था कि हम इसे थिएटर में रिलीज करें। इसलिए हम ये लास्ट मार्च खत्म हुई थी, 1 साल रुके। लेकिन अभी ऐसा था कि पिक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाती अगर हम लेके नहीं आते। एंड दैट इज द इंटेंट, टू पुट इट आउट देयर। एंड आई फील जो ये टाइम चल रहा है ना, ऐसी पिक्चर जिसका कोर इज टू बी ह्यूमन, मतलब मेनली भानु एंड मिमी हैव दिस, उनका ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ह्यूमन रिलेशनशिप है। लाइक जो जैसे कृति कह रही थी, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको लेबल नहीं कर सकते। तो जो ये जो ऑर्डिनरी से लोग हैं जो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करते हैं, मिमी जो जो बच्चा उसका नहीं उसको अपनाती है टेक्निकली, भले उसकी गोद में हो। पंकज जी जो एक्चुअली अपने सेल्फिश रीजंस के लिए उस पिक्चर में उस सिचुएशन में थे, फिर हाउ ही राइजेस टू द इक्वेशन। तो ये पिक्चर हमें ह्यूमैनिटी के लिए होप देती है। तो हमें भी लगा कि अगर अभी ऐसे लगाएंगे और हम सब अगर बैठ के देखेंगे तो एक थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इस पिक्चर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि एंड में आपको रिलीफ और होप देती है, और होप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सोच के इसलिए हमने पिक्चर लगाई है, एंड दैट्स द इंटेंट। Yeah, and I think it's good in that context also because कई बार क्या होता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर्स में जाते हैं, या तो फिल्म में कास्ट बड़ी है या वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है कि भाई बहुत अच्छी पिक्चर है। ऐसे में बहुत अच्छी फिल्म्स जो हैं वो लोग देख नहीं पाते हैं। बट आई थिंक आई एज एन ऑडियंस वुड से थैंक्स टू दी ओटीटी बहुत कमाल का कंटेंट हम देख रहे हैं, थिंग्स व्हिच अदरवाइज प्रोबेबली वी वुड हैव मिस्ड इन द थिएटर्स। सो आई थिंक दैट्स इन अ वे वर्किंग लाइक अ वूल। वो थोड़ा अलग सा सिनेरियो है जो ओटीटी के लिए बन रहा है। ऑब्वियसली ओटीटी ने गेम चेंज कर दिया अभी, और अभी 2 रियलिटीज होंगी जो पिक्चरें हम सिनेमा घर में जब नॉर्मल हो जाए देखेंगे, और जो पिक्चरें ओटीटी के लिए बनेंगी। ये पिक्चर स्पेसिफिकली थिएटर के लिए बनी थी। हमारी हर पिक्चर जो हमने बनाई है वो सब छोटी कंसिडर किए जाते हैं, की जाती है, और उनको लगता है पर उनकी वो स्टार उनका स्टोरी है। जैसे जो स्त्री ने किया, जो बाला ने किया, जो हिंदी मीडियम ने किया, तो हमें एक्चुअली थिएटरों ने बनाया है। हमारी जो सारी छोटी पिक्चरें अगर वो सीधा ओटीटी पे आती तो शायद ये जो बॉडी ऑफ वर्क होता वो उसको उतना रिकग्निशन नहीं मिला होता। तो इसलिए मेरे लिए थिएटर्स विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। लेकिन अभी सिचुएशन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई है, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग द फिल्म आउट। सो ये पिक्चर बनी थी सिनेमा घरों के लिए, एंड इट विल होपफुली वर्क वेरी वेल ऑन ओटीटी ऑल्सो। बट ये जो होता है ना कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बिग एंटरटेनर्स, बट जो हम पिक्चरें बनाते हैं उसमें स्टार एक्चुअली कहानी होती है और उनके एक्टर्स होते हैं। Correct. Very true. And in fact, yes, it's very true for especially the kind of work all of you in the screen have put together. कृति, हार्ड वर्क की अगर बात करें इस फिल्म में, अच्छा जनरली जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको वजन कम करने में दिक्कत आती है। यहाँ फिल्म में आपको 15 किलो बढ़ाना पड़ा था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बड़ी मुश्किल हुई थी आपको। जी, हुई थी मुश्किल, क्योंकि मैं थैंकफुली टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म, एंड मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं कभी डाइट पे गई नहीं हूँ। तो मैं नॉर्मली भी पिज्जा, बर्गर, बटर चिकन, दाल मखनी ये सब खा लेती हूँ कभी कभी, ऑब्वियसली नॉट ऑल द टाइम, and which is why it was difficult to put on weight, because how do you put on when you're already eating everything? So I had to basically increase my appetite, have more amount than what I would normally. So, which is almost like you're stuffing yourself. You're not hungry to eat it. So that becomes very tricky. And सारा टाइम तला हुआ हेवी खाना, चीज वाला खाना, मीठा बहुत ज्यादा खाना, थोड़े मतलब 1 हफ्ते के बाद मुझे खाना देखना नहीं था, चॉकलेट से नफरत हो गई थी। बट अगर 2 घंटे में मुझे भूख नहीं भी लगी है तो एक चीज स्लाइस खा लो, दैट वाज माय सिनेरियो। सो एंड बिकॉज आई एम टॉल, नॉर्मली 7 किलो 8 किलो दिख जाता किसी पर, बिकॉज आई एम टॉल। I was actually supposed to put on 10 kilos, not 15, but at 7 kilos, my director Lakshman sir was like, "Mimi, दिख नहीं रहा है," और मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस देखकर बोले कि अरे इससे किया है क्या वेट गेन, हाँ थोड़ा लग रहा है मुझे। I want to see your face, I want to see that you're pregnant from your face, not from your belly. So then he gave me a shock that I had to gain 15 and not 10. So yeah, I kept eating, and I was not allowed to do any form of exercise, not even yoga.
My God. Because my dietitian was like, मैं already तुम्हें calories दे नहीं पा रही हूँ, तो तुम burn कर लोगी तो फिर मैं क्या करूँगी? So after 3 months, I was feeling like extremely unfit. Like, you know, my knees were clicking and all. I would sit, I would kind of find it difficult to get up if I'm sitting on the floor. So those things were very abnormal. But I think it was an experience which was worth it, because when I see it translate on screen, I do look pregnant when you just see my face, and that's what makes all the difference. Wow. And you know, ये सारी बातें बाहर आना बहुत important है, because as audience हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें 2.5-3 घंटे में दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, most of the times we don't know, but I think इसीलिए it's important to have all these discussions. Now जाते जाते अगर एक लाइन में आपको आपकी फिल्म सम अप करनी हो हमारे दर्शकों के लिए, so that वो देखें इसे OTT में और बार बार देखें, दूसरों से भी बोले देखने के लिए, तो वो क्या होगा आप तीनों के लिए इंडिविजुअली? पंकज जी, आपसे शुरू करते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ और ये यकीनन सच होगा, वादा करता हूँ कि जो एक बार देखेगा वो खुद 4 लोगों को बोलेगा देखो ये फिल्म। तो हमारे एक्चुअल में प्रमोशन ना हमारे दर्शक करेंगे। और ये फिल्म हंसाते खिलाते चुपके से बिना लाउड हुए आपके कानों में एक बहुत ही जरूरी और खूबसूरत सा मैसेज दे देगी, जो ये इसलिए देखें। जी दिनेश? I think sorry, मैं बोल देती हूँ, नहीं तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, ये दिनेश। ओके ठीक है। I think Mimi is a film that is actually going to make you laugh a lot, and it'll make you suddenly cry, and while you're still wiping your tears and getting over that emotion, it'll make you crack up again. So I feel like going through so many emotions in one film is very, very rare, and it'll leave you with a smile on your face. Wow. Finally, Dinesh. How do you say? इस पिक्चर में जो लाइन है ना, पेट आपका और बच्चा उनका, ये थॉट के लिए आई थिंक क्यूरियोसिटी इनफ होगी पिक्चर देखने को कि मुद्दा क्या है। तो आई थिंक दैट सम्स अप ये पिक्चर का मीनिंग क्या है। करेक्ट। सो तीनों जो लोग हैं फिल्म से जुड़े हुए, उन्होंने अपने रीजंस दे दिए हैं कि फिल्म से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइफ में भी वैसे जनरली ऐसा ही होता है कि हम हंसते हैं, फिर अचानक रोने लगते हैं, फिर अचानक हंसते हैं, और अच्छे मोमेंट्स वही होते हैं जो हमारे होठों पर मुस्कुराहट छोड़ दें, और यही ये फिल्म करने वाली है, जैसा कि फिल्म के स्टार्स, फिल्म के प्रोड्यूसर कह रहे हैं। सो जरूर OTT पे जब फिल्म रिलीज होगी देखिएगा, 4 लोगों को और बोलिएगा देखने के लिए। एंड आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, एंड आई विश यू all the luck for the success of this film. Thank you. शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका। Thank you. Thank you, Nidhi. Thank you.